नमस्कार, हरिओम, जय हिंद, नमो नारायण। आज हम पार्षद भक्तों को प्राचीन श्री नागवासुकी मंदिर का दर्शन करा रहे हैं। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में के अंतर्गत दारागंज में माँ गंगा के किनारे स्थित है। और जैसा कि यहाँ सभी भक्तगण आते हैं, काल सर्पदोष इस तरह आप देख सकते हैं। और काल सर्पदोष की पूजन कराने यहाँ आते हैं। त्रिपिंडी का पूजन, शनि, राहु, केतु इत्यादि नवग्रह कोई भी रुष्ट हों, उन ग्रहों की शांति के लिए तथा विशेष रूप से हम ये कह सकते हैं कि विशेष रूप से यह मंदिर काल सर्पदोष, जो कि नाग देवता का मंदिर है, काल सर्पदोष की शांति हेतु यहाँ पे आते हैं। आप सभी मंदिर के भव्यता का दर्शन कर सकते हैं। और मैं यहाँ कुछ पूजन हो रहे हैं, उन पूजन के साक्षात मैं दर्शन कराना चाहता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ सभी काल सर्पदोष का पूजन हो रहा है। और यहाँ एक ये काल सर्पदोष की पूजन की तैयारी हो रही है। और मैं आप सबको उसी एक आचार्य के यहाँ पे काल सर्पदोष का पूजन संपूर्ण हुआ है। और यहाँ ये काल सर्पदोष का पूजन हो रहा है, होने की तैयारी हो रही है। और यहाँ पर कुछ ब्राह्मण लोग जप कर रहे हैं। और मैं ये आचार्य सुशील जी से जानना चाहूँगा कि ये काल सर्पदोष का पूजन करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हैं आचार्य सुशील जी। मैं सुशील तिवारी जी से मैं ये जानने का प्रयास करूँगा। अच्छा, सुशील जी भी कुछ नाश्ता कर रहे हैं। अच्छा, ये दूसरे सुशील आचार्य जी मिले हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा। अच्छा, आपका आचार्य जी शुभ नाम? सुशील कुमार तिवारी। सुशील कुमार तिवारी। आचार्य जी, आप काल सर्पदोष का तैयारी कर रहे हैं, काल सर्पदोष पूजन। जैसा कि हमने सुना है कि काल सर्पदोष के लिए लोग ब्राह्मण लोग रेफ़र करते हैं कि आप लोग उज्जैन जाइए। उज्जैन में भी महत्व है, पर प्रयाग का ज़्यादा महत्व है। यहाँ तीर्थों का राजा प्रयाग है। यहाँ पर हाँ जी, क्या बोले? नागवासी भगवान यहाँ पर स्वयं विराजित है। हाँ। उनका समुद्र मंथन के समय इसी सब से हुआ था। हाँ। तो यहीं से वेदों में, शास्त्रों में यहाँ इनका ज़्यादा महत्व मिलता है। रामचरितमानस में भी इसका वर्णन है। तो यहाँ भी होता है। और तक्षकेश्वर महादेव है हमारे वहाँ दरियाबाद में, वहाँ भी होता है। नाग भगवान यहाँ स्वयं विराजित है। तो आपके कहने का तात्पर्य है कि यहाँ जो होता है प्रयागराज में, वो हर एक क्रिया को विधि से होता है। यहाँ विधि से होता है, विधिवत होता है। और कई आचार्यों के द्वारा, कहीं 10 कहीं 5 इसी आचार्यों के द्वारा विशेष इसका होता है, जाप होता है, पूजा होता है। तो इस तरह उज्जैन में नहीं हो पाता है। उज्जैन में और ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ पर आधे घंटे में करा कुछ होता है। हम उज्जैन में करके देखे हैं, त्र्यंबकेश्वर महादेव भी गए, वहाँ भी करा के देखे हैं। सब 1 घंटे में करा कर फुर्सत होते हैं। तो कुल मिलाकर के आचार्य जी का कहने का तात्पर्य है कि तीर्थराज प्रयाग में अगर कोई भी कार्य या पूजा पाठ संबंधी करवाते हैं, तो यहाँ पे हर एक कार्य विधि के साथ, विधि विधान के साथ, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, उस हिसाब से किया जाता है। अन्य जगहों पर इसको व्यापार की तरह लिया जाता है। हर एक कार्य को, जो पूजा 7 से 8 घंटे की है, उसको 1 घंटे 2 घंटे में करके फ्री कर दिया जाता है, व्यापार के तरीके से किया जाता है। लेकिन यहाँ विधिवत कराया जाता है। जी आचार्य जी, आपका क्या कहना है इसके बारे में? ठीक है भाई। इस विषय में आपका क्या कहना है कि उज्जैन में भी लोग रेफर करते हैं कि आप सब जाइए उज्जैन में काल सर्पयोग का पूजन कराइए। यहाँ काल सर्पयोग के कौन कौन से काल सर्पयोग के जो है विधान जो है, या तो प्रयाग में है नागवासुकी भगवान, या तक्षकेश्वर भगवान नासिक में है। हाँ, यही 2 स्थान हैं। हाँ। और महाकाल भाई है, ये है महाकाल में भी करा लेते हैं। विशेषकर जो पौराणिक में लिखा है, वो जो है
नागवासुकी भगवान और तक्षक के ही है। जो भी यहाँ पर आता है पितृदोष का कारण होता है। सतीर्थराजो जयति प्रयागा त्रिवेणी माधवम सोम भरद्वाजम प्रवासकिम वंदे अक्षयवटम से सब प्रयागम तीर्थनायकम। मतलब तीर्थों का राजा। हाँ, प्रतिष्ठा है यागा यश से प्रयाग। ये जैसा कि आप सबने सुना, आचार्य जी ने बताया कि ये तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं और यहाँ पे हर एक कार्य को विधिवत किया जाता है। और ये हमारे एक आचार्य जी हैं अनिल त्रिपाठी जी, इनके बारे में जानना चाहेंगे, इनका क्या मत है इस विषय पर। जी आचार्य जी बताएं, यहाँ ही लोग क्यों आते हैं, उज्जैन या नासिक क्यों न जाएं? शास्त्र का प्रमाण है जी। हमारा ये जो है ऐतिहासिक नागवासुकी मंदिर विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था और यहाँ प्रयागराज में माँ गंगा जी के तट पर स्थिति, यहाँ पूजा पाठ करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है, भगवत कृपा का आशीर्वाद मिलता है। सिद्ध पीठ स्थान होने के कारण यहाँ भी जो भी पूजा की जाती है सफलता प्राप्त होती है, जिस मनोकामना से पूजा करता है सिद्धि प्राप्त। धन्यवाद आचार्य। नागवासुकी धन्यवाद। पता नहीं जैसा आचार्य जी ने अभी बताया, कुल मिलाकर के हमें अनेक आचार्यों से बात करते हुए हम इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि अन्यत्र स्थानों पे कोई भी पूजन यदि हम करते हैं तो वहाँ पे कोई भी पूजा पाठ जिस तरीके से हमें करना चाहिए, जो वैदिक विधान है उस विधान से न हो करके लोग व्यापार के तौर पर करते हैं। यहाँ का कहना है कि राहु, आचार्य जी का कहना था कि राहु केतु इत्यादि मंत्रों का जप, राहु केतु सर्प काल इत्यादि जो देवताएं हैं उनके मंत्रों का जप यदि विधिवत नहीं होता है, पूरा जब संख्या जितनी होती है यदि उतना पूर्ण नहीं हुआ तो यह काल सर्पयोग अधूरा रहता है। इसलिए कहीं भी अगर आप जाएंगे तो 1 घंटे 2 घंटे में यदि पूजा करवा लेते हैं तो जब तो हो नहीं पाता, इसलिए पूजा पूर्ण नहीं होती, पूर्ण फल नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि हमने काल सर्पदोष का पूजन करवाया है या कोई पूजन कराया है उसका फल नहीं मिला, तो फल यही कारण है नहीं मिलता, क्योंकि पूजन पूर्ण होती नहीं है। ये आप देख सकते हैं। पुनः भगवान श्री नागवासुकी का दर्शन कर लीजिए एक बार अंतिम। और ये माँ गंगा भागीरथी के तट पर विराजमान है और ऐतिहासिक है। इनका वर्णन रामचरितमानस में भी है और आप इनके बारे में यहाँ देख सकते हैं। श्री नागवासुकी मंदिर के बारे में क्या तथाकथित बातें हैं यहाँ नोट है। यह मंदिर नागराज वासुकी को समर्पित है। इनकी गणना प्रयाग के प्रमुख देवों में की जाती है। पुराणों के अनुसार देव एवं असुरों द्वारा किए गए सागर मंथन में मथनी बने मदराचल पर्वत के चारों ओर रस्सी के रूप में नागराज वासुकी ने अपने को प्रयुक्त होने हेतु समर्पित किया था। स्कंद पुराण में इस स्थान को पृथ्वी पर नाग हृदय तीर्थ कहा गया है। प्रतिवर्ष नाग पंचमी के दिन यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है। ऐसी मान्यता है। गंगा स्नान के बाद नागवासुकी मंदिर में शेषनाग जी के दर्शन करने से पापों का नाश होता है तथा काल सर्पदोष सदा सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। ऐसा यहाँ पे ये तथ्य मिलते हैं। तो स्कंद पुराण में भी वर्णन है, रामचरितमानस में वर्णन है। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। और यहाँ से आप सीधे ऐसे मंदिर से नीचे उतरेंगे तो माँ गंगा का तट, माँ गंगा का दर्शन होगा, जिसके लिए कहा जाता है गंगे तो दर्शनात् मुक्ति। और ये तीर्थों का राजा, सभी तीर्थों का राजा प्रयाग है। आप ये देख सकते हैं किस प्रकार माँ गंगा अविरल बह रही हैं। पतित पावनी माँ गंगा लोगों के किस प्रकार से कृतार्थ करती हुई अपने धारा की ओर अग्रसर हो रही हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं माँ गंगा के जस्ट तट पर भगवान नागवासुकी का ये मंदिर बहुत ही भव्य एवं विशाल है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, हरि ओम, नमो नारायण।